अरे भैया इनसे बच के चलना है यार, जो ये बाइक रेंट वेंट करके पहाड़ों में दौड़ा रहे हैं। क्यों नचा रहा है इधर उधर इधर उधर। मालिक क्या हाल है? बड़े खुशबू से महक रहे हो, क्या बात हो रही है? अगर भाई कोई स्क्रीन तोड़ताड़ देता है तो 31,126 रुपए TFT के लिए। सर्विस स्टेशन में चेन क्लीनिंग की कीमत थी 250 रुपए और वो 250 रुपए मैंने क्लियरली बचाने की सोची और उन 250 रुपए की मैंने KFC में दावा तोड़ा दी। भाई साहब मान गया जाम को। बाइक का इंजन इतना ज़्यादा हीट हो गया है कि पंखा इसका बंद ही नहीं हो रहा। प्लस बाहर का टेम्परेचर भी अडॉप्ट कर लेता है यार, उससे भी गर्मी बढ़ जाती है। प्लस इंजन पिछले 4-5 घंटों से लगातार रनिंग मोड में है, तो ये भी एक रीज़न है इसका। और मुझे लगता है अब पूरा हल्द्वानी तक हमको ट्रैफिक सफ़र करना पड़ेगा। वी हैव नो फर्दर ऑप्शन, वी हैव नो फर्दर रूट वे। दोस्तों महाराज जी के दर्शन के बाद अब हल्द्वानी की ओर को मैं अग्रसर हो चुका हूँ, क्योंकि अब मैंने करानी है गाड़ी की सर्विस, जिसमें कि थोड़ा सा वक्त भी लगेगा और कुछ करेक्शन मैंने इसमें करवाने हैं। प्लस एक मेरा जो ये TFT स्क्रीन है इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया, तो कंप्लेन करने पे इसका रिप्लेसमेंट भी मेरे ख्याल से पहुंच गया है। एज पर द KTM मैनेजर हल्द्वानी, उन्होंने मुझे अपडेट कर दिया था कि सचिन भाई आपका रिप्लेसमेंट आ गया है, आप जब भी पहली सर्विस कराने आएंगे तो आप रिप्लेसमेंट लगवा लीजिएगा। मेरे पास अभी थोड़ा वक्त भी है, 10:44, मैं 12 बजे के आसपास तक हल्द्वानी पहुंच जाऊंगा और मैं एक बार सबसे पहले शोरूम जाऊंगा। अगर 1 बजे से पहले मेरा वो सर्विस स्टार्ट कर देते हैं तो ठीक है, वेल एंड गुड है, नहीं तो मैं फिर होटल रूम चले जाऊंगा, 1-1.5 घंटा रेस्ट करके मैं फिर वापस आऊंगा। बाइक होने का बेनिफिट थोड़ा ये भी है कि आप थोड़ा सा किनारे से निकल सकते हैं। जस्ट मंदिर से पहले थोड़ी सी बंगाली बाबू से थोड़ी सी भसड़ हो गई। क्या कर रहा है यार? ब्रेक लगा, कैसे लगा ब्रेक? खड़े खड़े यहाँ हुई है गाड़ी और कहाँ हुई है? थोड़ा आराम से चलो दादा, यहाँ ब्रेक नहीं लगते हैं, इस रोड ही है ये, निकालो। देखते नहीं है लोग यार, पहाड़ की सड़कें हैं, ब्रेक मारते हुए आना चाहिए। धड़ाम से बाइक में पीछे से टिका दिया। वो तो चलो यार, मैं थोड़ा सा श्रद्धा वाले मन से था, मैंने कुछ ज़्यादा कहा नहीं। महाराज जी के दर्शन करने आया हूँ तो क्यों मूड खराब करना। जितने भी स्कूटी और बाइक रेंट कर रहे हैं प्लीज़ सेफली चलाइए, आपकी वजह से दूसरे को नुकसान ना पहुँचे, साथ ही साथ उसकी एसेट को नुकसान ना पहुँचे। गाइस ये है भवाली का बहुत खतरनाक सा ट्रैफिक। मैं ट्रैफिक से बाहर निकल ही नहीं पा रहा हूँ यार, बिकॉज आई हैव नो अदर ऑप्शन। ना कोई रास्ता है सेकेंडरी, ना कुछ है। बॉडी हीट हो रही क्योंकि जैकेट नहीं उतारी। भैया ट्रैफिक में रुकूं कहाँ, सारा माजरा अटका पड़ा है गुरु। भीमताल में भी ट्रैफिक का यही हाल होगा और पूरे हल्द्वानी तक का ट्रैफिक मुझे ऐसे ही मिलेगा। और संडे को आना मतलब अब क्या बताऊँ, अब मैं इस जाम से कैसे आगे निकलूँगा मुझे कुछ नहीं पता। अरे भैया इनसे बच के चलना है यार, जो ये बाइक रेंट वेंट करके पहाड़ों में दौड़ा रहे हैं गाड़ियाँ। अरे मेरे स्कूटी वाले मेरे भाई, क्यों नचा रहा है इधर उधर इधर उधर। भाई अब तो मुझे ये रेंट करने वाले लौंडों से डर लगने लगा है। ये देखो ये पीछे को भी ला रहा है, इनको यहाँ वहाँ भी नाचना है, कैसे होगा बाबू। बड़ी मुश्किल के बाद दोस्तों भीमताल पहुँचा हूँ। अभी तक मुझे हल्द्वानी पहुँच जाना चाहिए था। लेकिन भाई साहब एक तो गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, इधर को जाना है मेरे भाई। मैंने मुझे 1.5 घंटा लग गया भाई साहब कैंची धाम से भीमताल आने में। भीमताल आकर मेरी सारी यादें ताज़ा हो जाती हैं, क्योंकि मैंने अपनी स्कूलिंग यहीं भीमताल से की है, बोर्डिंग स्कूल से। बहुत लोगों ने सुना होगा, बहुत लोगों ने नहीं भी सुना होगा। एक भीमताल का बहुत फेमस स्कूल है हरमन माइनर स्कूल, मैंने स्कूलिंग यहीं से की है। मुझे आज भी याद है कि मैं चोरी छुपे नीचे मार्केट घूमने आता था, बंक मार मार के मैंने मार्केट घूमा है। मुझे इतनी खतरनाक यादें और कांड भी शामिल है जो कि आज मुझे बहुत याद आते हैं। छुप छुप के आते थे और जो तल्ली ताल में यहाँ पर टेलीफोन बूथ है वहाँ पर आके अपने घर में फ़ोन करते थे। बड़ी याद आती थी उस समय घर की। और सब कुछ के बाद आपके पास सिर्फ यादें बचती हैं, क्योंकि ये ज़िंदगी भर आजीवन आपके साथ रहेंगे और आपको ताउम्र खुश करते रहेंगे। जो चीज़ें बीत गई वो लौट के तो आएंगी नहीं। वो स्कूल, वो कॉलेज, वो बचपन, वो किताबें, वो कुछ लौट के नहीं आएगा भाई। काठगोदाम पहुंचने वाला हूँ, रानी बाग के आसपास हूँ, लेकिन भीमताल से यहाँ तक जैसे तैसे 1 घंटा लग के पहुँचा हूँ। इतनी गर्मी और इतना भयंकर ट्रैफिक, भाई साहब जान निकल जाती है। अब रानी बाग के आसपास फंस गया, फिर अभी काठगोदाम में फंसूंगा, तब जाके हल्द्वानी पहुँचूंगा। कसम से आज का ट्रिप जो है यार बड़ा इरिटेटिंग हो गया मामला। अब मुझे फ्रस्ट्रेशन हो रही है बाइकिंग कर करके। देखते हैं कहाँ तक जाती है यार। अरे लौंडे आ गए भैया, वहाँ तक पैक है ट्रैफिक। वो तो बाइक वाले लौंडे निकल रहे हैं जैसे तैसे। पाँव का तंदूर अलग बन गया है बाइक में, पंखे बाइक के चालू हैं, सारा हीट मुंह में आ रही है। एडवेंचर बाइक और भारी इंजन वाली बाइकों के साथ यही प्रॉब्लम है। हाँ पावर प्रोडक्शन मानता हूँ बहुत तगड़ा है, लेकिन हीटिंग भी बहुत खतरनाक है गुरु। तो भाई पहुँच गया हूँ हल्द्वानी।
मैं सीधे जाऊंगा यहाँ से शोरूम। इसका ये TFT है, ये भी रिप्लेसमेंट होनी है, प्लस गाड़ी की सर्विस होनी है, बेसिक चेकअप होना है। सर्विस के मामले में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता। भाई साहब यहाँ से थोड़ी सी सांस आई है, मैं कसम से बता रहा हूँ, लग गई थी भाई साहब। मैं झेल गया आज का ट्रैफिक, मेरी हिम्मत नहीं है। मैं सर्विस करा के कुछ देर ना कमरे में घुस के आराम करना चाहता हूँ, वो भी AC में। KTM एंड हस्कवर्ना। तो जी पहुँच गए हैं हस्कवर्ना एंड KTM सर्विस में। मैं किसी एग्जीक्यूटिव को फ़ोन कर देता हूँ ताकि वो मेरी बाइक लेने नीचे आए। हाँ पापा, पापा पहुँच गया हूँ, जस्ट पहुँचा हूँ शोरूम के वहाँ पर। अच्छा, तो आप रहेगा कहाँ? फोन कर दूँ? हाँ अभी रुकिए, मैं तो वो सर्विस करा लेता हूँ पहले। अब तो इधर ये रास्ता जाने लायक नहीं है। बहुत बेकार हो गया, इतना जाम है, बाइक वाले भी, गाड़ी वाले तो फंसे हैं बेचारे। चलिए ठीक है पापा, ठीक है, मैं पहुँच गया हूँ शोरूम में। ठीक ठीक। पापा ने होटल का रूम भी कर दिया है। ऊपर तो नहीं जा पाएगी मुझसे, लेकिन भैया गेट के अंदर तो एटलीस्ट कर देता हूँ। इतनी बाइकें किसकी हैं यार ये? होने को तो मैं डाल दूंगा यहाँ से ऊपर, लेकिन बड़ी आफत हो जाएगी। अकरम भाई, पहचाना नहीं? कौन कौन हो बताओ? कौन सी बाइक ले गया था? बस ठीक हो गया। मालिक क्या हाल है? और सुनाया, बड़े खुशबू से महक रहे हो, क्या बात हो रही है आज? कुछ देर में सर्विस सेशन स्टार्ट किया जाएगा। सर्विस स्टेशन में लगभग 1 घंटा पहले पहुंच गया था। 2 से 3 बाइकें यहाँ पर मतलब मेरे आगे क्यू में थी। अभी फिलहाल लंच टाइम हो रहा है, 15 से 20 मिनट बाद गाड़ी की सर्विस होना स्टार्ट हो जाएगी। पहली सर्विस के बाद जो बेसिक रेस्ट्रिक्शन होती है, कौन कौन सी रेस्ट्रिक्शंस ओपन हो जाएंगी और क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सर्विस कौन सी होगी, प्लस इस सर्विस में खर्चा कितना आएगा, जो पहली सर्विस हमेशा होती है। बाकी लेबर चार्जेस अप्लाई नहीं होते हैं 2 से 3 सर्विसेज में। इसी के साथ एक अपडेट और करना चाहता हूँ। TFT लगा है 390 एडवेंचर में, उसमें थोड़ा सा साइड से ग्रीन मार्क आ रहा था। मैं कंप्लेन की, जो मैनेजर KTM है हल्द्वानी, उनका रिवर्ट आया कि सचिन भाई रिप्लेसमेंट हो जाएगा। मैं दिखाऊंगा आपको रिप्लेसमेंट, TFT का रिप्लेसमेंट होता हुआ। क्योंकि दोस्तों बाइक खरीदना बहुत कॉमन चीज़ है। आपने पैसे दिए, बाइक खरीद ली, जो सेल्स वाला पार्ट है यार बहुत ईजिली क्लोज हो जाता है। मतलब डील बहुत जल्दी क्लोज हो जाती है। आपने खरीद ली, उनको पैसा मिल गया। और इनमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है सर्विस का। मैंने उनको कंप्लेन करी, 2 दिन में रिप्लेसमेंट का मुझे मेल आ गया। साथ ही में KTM मैनेजर हल्द्वानी ने मुझे बता दिया कि भैया फर्दर चीज़ें इसमें होंगी और रिप्लेसमेंट कर दिया जाएगा TFT को। बेसिक सा सेटिस्फैक्शन मेरे मन में हुआ। मैंने कहा चलो भैया, कस्टमर की शिकायतों को सुना जा रहा है। तो वही चीज़ मैं दोबारा कहना चाहता हूँ कि दोस्तों सर्विस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सेल्स से ज़्यादा सर्विस का इंपॉर्टेंट रोल है किसी भी चीज़ में। मैं बिल्कुल ढंग से एग्जॉस्ट हो चुका हूँ। अभी इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, मैं बता नहीं सकता आपको। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होगा और इससे खास और इससे अच्छा वेदर हमारे पहाड़ों में इस वक्त है। तो बाइक की पहली सर्विस कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आप सभी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। पहली सर्विस यानी कि बहुत सारी बाउंडेशन, बहुत सारे लिमिटेशन का ओपन हो जाना, एक तरीके का आपको राइट ग्रांट हो जाता है कि भैया इसकी परफॉर्मेंस को ढंग से आप चेक कर सकते हैं। लोकल सेंस में कहूं तो बहुत सारे बंधनों को ये पहली सर्विस तोड़ देती है। तो जी बात करते हैं हमारी 390 एडवेंचर की पहली सर्विस और उसके साथ जुड़े रिप्लेसमेंट्स के बारे में। तो दोस्तों ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि बाइक की पहली सर्विस में और बाइक की अन्य सर्विसेज में क्या क्या प्रोसेस, क्या क्या स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं। ये बहुत कॉमन स्टेप है, इसमें मैं कुछ आज नया नहीं बताने वाला हूँ। वही ऑयल चेंज होता है, वही फिल्टर चेंज किया जाता है, वही कुछ पार्ट्स की क्लीनिंग होती है, वही चेन क्लीनिंग होती है और बाइक को वॉश करके आपको सौंप दिया जाता है। लेकिन इस सर्विस में आज एक पॉइंट ऐसा जुड़ा हुआ है जिसे मैं बहुत स्पेशली आप लोगों को बताना चाहता हूँ। दोस्तों अगर ब्रांड की वैल्यू बहुत ज्यादा अच्छी है तो किसी भी सेल्स एग्जीक्यूटिव को सेल करने में यानी कि डील क्लोज करने में कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। आप खुद ब खुद चीज के पास जाते हैं, आपको चीज पसंद आती है और आप पेमेंट करते हैं, चीज आपके पास आ जाती है। मींस द डील क्लोजिंग प्रोसीजर इज वेरी इजी। अगर कस्टमर माइंडसेट से बात करूं दोस्तों, सेटिस्फेक्शन नाम की चीज कस्टमर के माइंड में बिल्कुल फीडेड रहती है। वो हर तरीके से अपने प्रोडक्ट से, उससे जुड़ी चीजों से खुश रहना चाहता है। तो इस दूसरे सेगमेंट को मैं नाम देता हूं द सर्विस। सर्विस एक ऐसा फैक्टर है जो कि ब्रांड वैल्यू को पुश करता है, गुडविल को पुश करता है
और आपको उस ब्रांड के प्रति और ज्यादा ट्रस्टेबल बनाता है, यानी कि कोई भी स्पेसिफिक कंपनी कस्टमर का विश्वास जीत रही है। तो आज हम ब्लॉग में डिस्कस करेंगे द बेसिक लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, पहली सर्विस के बाद मैंने क्या क्या चीजें ऐसी फील करी जो कि बहुत ज्यादा अच्छी थी, और क्या क्या चीजें ऐसी थी जिन्हें मैं KTM के लिए फीडबैक के तौर पे आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। चेन लूप डाले तो कितना डालें अकरम भाई? बहुत हल्का डालना पड़ता है, तभी नहीं डालना पड़ता। हम ज़्यादा डालोगे तो भी दिक्कत है उसमें। ये क्या चीज़ है अकरम भाई? एव्यूकेशन फिल्टर। अच्छा, ये नया लगता है? नहीं, ज़्यादा नहीं, ये क्लीन होता है। दो चॉइस दे रखी ना, एक मोटूल एक प्रीलू 200cc में भी। तो मैंने ये बाइक परचेस की है KTM हल्द्वानी से, बालाजी ऑटो लिंक्स। KTM की बाइक्स का टेक्नीशियन होना वाकई में बहुत लोचे वाली चीज है दोस्तों। पूरी गाड़ियां इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल पे बनी है, पूरा स्ट्रक्चर पूरा सेंसर बेस्ड है। बाकी गाड़ियों के मुकाबले मैं सोचता हूँ KTM इज फ्रॉम द वन ऑफ द मोस्ट टेक्निकल बाइक्स, जिसके लिए टेक्नीशियन ढूंढना बड़ा मुश्किल है भाई। बेसिक सर्विस सेशन स्टार्ट हो चुका था दोस्तों। जो सर्विस के स्टेप्स होते हैं वो बेसिक मैंने आपको इनवाइस कट टू कट क्लियर दिखा दिए। इसमें बताने लायक इतना कुछ स्पेशल था नहीं। ऑयल चेंज किया गया, फिल्टर चेंज किए गए, जो छोटे मोटे स्पेयर्स हैं उनको चेक किया गया, और बाइक का एक बेसिक सा निरीक्षण या यूं कहूं कि इंस्पेक्शन अकरम भाई ने अपने अकॉर्डिंग कर लिया था दोस्तों। सर्विस के बाद एक दूसरी चीज मैंने इसमें बड़ी नई देखी, इसकी सीट सबसे पहले हटाई, उसके अंदर 2 प्लग्स निकाले, उन 2 प्लग्स को एक मशीन में अटैच किया। मेरे पूछने पर उन्होंने ये बताया कि सचिन भाई ये जो बाइक का मॉडल है ये पूरा सेंसर और इलेक्ट्रॉनिकली बेस्ड है, तो इसमें जब भी आप सर्विस कराने आएंगे इसका जो फर्मवेयर सॉफ्टवेयर है ये हमेशा अपडेट किया जाएगा। प्रोसेस होते हैं, उसके बाद एक ये नया प्रोसेस और लाइनअप हो गया है KTM 390 एडवेंचर में कि इसका फर्मवेयर सॉफ्टवेयर अपग्रेड किया जाएगा। इसमें हम चेक करेंगे वेरिएंट कोडिंग, अपडेटिंग द सिस्टम। जो हमारी 390 ADV की जो TFT स्क्रीन इसमें लगी है उसमें ऑन द वेरी राइट से ग्रीन कलर का मार्क आ रहा था। कंप्लेन करने पे उसका रिप्लेसमेंट क्लेम हो गया है। मैं आपको TFT रिप्लेसमेंट का सीन दिखाता हूँ कि किस तरीके से चीजें ऑन द गो प्रोसेस हुई और ये TFT की कीमत कितनी है। भाई कितना टाइम लगेगा TFT बदलने में? 15 मिनट। सो वी हैव गॉट द रिप्लेसमेंट फॉर द स्क्रीन। ये TFT हमारी नई आ गई है जिसे कि अकरम भाई फिट करेंगे। अभी पुरानी वाली क्लेम हो गई थी। ये TFT आती कितने की अकरम भाई वैसे? जाती है तो 20-25 की होगी। 20-25 हज़ार रुपये की? 20-25 हज़ार रुपये की होगी? उस पर शायद ADB की महंगी हो, तो एक बार प्राइस देखो। ADB की महंगी हो। अगर भाई कोई स्क्रीन तोड़ताड़ देता है तो उसके खर्च करने पड़ेंगे 31,000 कुछ रुपए TFT स्क्रीन के लिए। ये ओरिजिनल रेट है क्या इसका? 31,126 रुपये TFT के लिए, अगर आप तोड़ के लाते हैं तो। दोस्तों पहली सर्विस के इनवॉइस में कोई भी आपका ज्यादा खर्चा नहीं होता है, बहुत बेसिक सा खर्चा होता है, क्योंकि पहली दूसरी तीसरी सर्विस में लेबर चार्ज ऐड नहीं होते हैं, यानी कि 800-900 के आसपास आपकी बचत हो जाती है फॉर एवरी सर्विस। लेकिन फिलहाल के तौर पे इनवॉइस मेरे हाथ में है और मेरा टोटल बिल 1660 रुपए। अगर मैं इसका पार्ट वाइज क्लैरिफिकेशन आपको बताऊं तो इसमें मात्र 2 चीजें इनवॉइस में एडेड हैं। एक है इसका ऑयल फिल्टर, दूसरा है मोटूल का इंजन ऑयल जो कि 1.7 लीटर का है। और आपको
KTM की बाइक्स में हमेशा मोटूल के ऑयल डलवाने चाहिए। इससे पहले मेरे पास रॉयल एनफील्ड थी, मैं उसमें भी मोटूल का सिंथेटिक ऑयल यूज करता था। बहुत ही पावरफुल, बहुत ही शानदार इंजन ऑयल है और मोटूल इज द वेरी बेस्ट ब्रांड फॉर दिस टाइप ऑफ हैवी बाइक। 79 रुपीज का मुझे ऑयल फिल्टर पड़ा है इसका, 1580 के आसपास का मुझे इसका इंजन ऑयल पड़ा है, यानी कि टोटल जो बिल है वो 1660 रुपए का है। उम्मीद करता हूँ कि बेसिक सा डिस्कशन आपको विद सीन्स बहुत पसंद आया होगा। तो KTM सर्विस स्टेशन के लिए एक बेसिक सा फीडबैक ये है, द मैन पावर वाज वेरी लेस। दोस्तों होता क्या है, किसी भी जगह में काम करने के लिए उस हिसाब से मैन पावर भी चाहिए होता है। और आपको एक चीज बताता हूँ, द मैनेजर वाज अवेलेबल। 2 से 3 अकाउंटेंट वहां पर प्लेस थे बाइक की बिलिंग करने के लिए, बाइक में जो इनवॉइसिंग वगैरह वगैरह जो बाकी जो अकाउंटेबिलिटी वाला काम होता है उसको करने के लिए वहां पर लोग थे। बट द टेक्नीशियन वाज ओनली वन, जो कि अकरम भाई थे और उनके साथ एक हेल्पर। अगर एक दिन की 15 गाड़ियां सर्विस के लिए आ रही है तो एक बंदा दिन भर में 15 से 20 गाड़ियां सर्विस कर रहा है। सर्विस नहीं भी कर रहा है तो कई गाड़ियां तो बेसिक रिपेयर के लिए आती हैं। किसी का कुछ पार्ट खराब हो गया, किसी का कुछ हो गया, किसी का फैन खराब, किसी का कुछ खराब, कई गाड़ियां स्टार्ट नहीं हो रही। दोस्तों एक टेक्नीशियन कितने काम करेगा यार। दिस इज अ वेरी बेसिक फीडबैक। हल्द्वानी के शोरूम के लिए उन्होंने सबसे पहले तो यार टेक्नीशियन 1 या 2 और बढ़ाने चाहिए। साथ ही में अपने शोरूम का सेंट्रल AC थोड़ा सा ठीक करना चाहिए। इतना महंगा शोरूम, इतनी महंगी बाइकें, एक्सपीरियंस था यार वो बहुत बेकार था इन मामलों में। मैं इतना एग्जॉस्ट होने के बाद 6 से 7 घंटा राइड करने के बाद जब घुसा, खतरनाक भपका लग रहा है भाई अंदर, बाहर से भी ज्यादा खतरनाक टेम्परेचर तो अंदर हुआ पड़ा। सर्विस स्टेशन में चेन क्लीनिंग की कीमत थी 250 रुपए और वो 250 रुपए मैंने क्लियरली बचाने की सोची और उन 250 रुपए की मैंने KFC में दावा तोड़ा दी भाई।